नमस्कार। तो इसके पहले हमने एनसीईआरटी कंप्लीट देख लिया था। सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी हमारी। सिलेबस हम समझ लिया था हमने किस प्रकार से पढ़ा जाता है। यूपीएससी को समझ लिया था कि यूपीएससी हमसे क्या चाहता है, किस प्रकार का बच्चा वो चॉइस करता है कि वो सेलेक्ट हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी ऊपर ऊपर से कंप्लीट हो गई। ऊपर ऊपर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये सभी टॉपिक के ऊपर जो हम विषय के अंदर उतर जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम विषय पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका बौद्धिक विकास, बौद्धिक स्तर और ऊंचा होते जाएगा। आपका शैक्षणिक स्तर बढ़ते जाएगा, आप और चीजें क्लियर करते जाओगे। समझ आ गया? तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, आज हमारे एक नहीं दो तीन टॉपिक रहेंगे, एक साथ हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है क्योंकि बैच भी स्टार्ट करना है। ठीक, तो उसको और डिले नहीं करते हुए हम एक दो टॉपिक इकट्ठे ले लेंगे आज। ठीक है, जो कुछ एक आध टॉपिक छूट जाएगा, जैसे ऑप्शनल का टॉपिक मैं अभी छोड़ूंगा यहाँ पे, जो ऑप्शनल को चुनाव। ठीक है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पे चले जाना। यूट्यूब पे पूरा वीडियो डाला है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल समझाया है मैंने। ठीक है, कि मैं क्योंकि सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा ऑप्शनल में, तो मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल को समझाया है। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि आपको वो सोशियोलॉजी ही पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना, आपकी इच्छा है, आप बस विषय बदलते जाना। ठीक है, अब विषय बदल लेना लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बात को अभी समझेंगे। खैर, तो आज हमारा जो दो तीन टॉपिक हम लेंगे उसमें हम सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं करंट अफेयर। ठीक है, जैसे ही करंट अफेयर की बात आती है दिमाग में पहला सवाल उठता है कि बहुत कठिन है, या जैसे ही यूपीएससी की बात आती है सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि करंट अफेयर कैसे खत्म होगा। ठीक है, इतना सारा करंट अफेयर है, समझ रहे, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ बचा नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन का था पता नहीं। ठीक, गाना बहुत बड़ा है, खैर अभी नहीं गा रहे, बात की बात है, एक दिन गाना ही सुनाएंगे तुम्हें। खैर, अभी जो चीजें हम देखने वाले हैं वो ये है कि हम कैसे करंट अफेयर को कमांड करें। समझना, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। हमें करंट अफेयर पढ़ना नहीं है, करंट अफेयर को कमांड करना है। और क्यों ऐसी समस्या आती है कि हम करंट अफेयर में उलझ जाते हैं, उसका कारण है, सुनो बात को ध्यान से समझो। जैसे ही यूपीएससी की बात हुई दिमाग में आया करंट अफेयर, जैसे ही करंट अफेयर की बात हुई खटाक से खोजा भी नहीं चालू, गूगल कर लो। और गूगल किया, एक नया टेलीग्राम चैनल मिल गया, ज्वाइन। यूट्यूब पे गए, एक नया मास्टर खड़ा हो गया, करंट अफेयर पढ़ा रहा, ज्वाइन। किताब लेने गए, 10 किताब दिखा ली, 2 किताब उठक ले आए। हर दिन नए नए टेलीग्राम बोट आ रहे हैं, करंट अफेयर, यूपीएससी का करंट अफेयर, एमपीपीएससी का करंट अफेयर, स्टेट पीसीएस का करंट अफेयर। ठीक है, वनडे एग्जाम करंट अफेयर, और सब हमने ज्वाइन करके इतना गट्ठा बना लिया। रोज नोटिफिकेशन आते हैं मोबाइल फोन में और एक भी नहीं पढ़ पाते हैं। पेपर पढ़ने की बात हुई तो वो पढ़ा नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि डिजिटल हुए जा रहे हैं सब। बात को समझना। ठीक है, मैं आपको बहुत बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहूंगा कि ध्यान से समझना भाई, कि यूपीएससी जब आपसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पेपर नहीं ले रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, तो आप क्यों कोशिश कर रहे हो कि हर चीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म से या पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त किया जाए? आप लाइव पढ़ो। ठीक है, आपको कोई बुराई नहीं, आप लाइव पढ़ो। ठीक? अगर भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो आप लाइव पढ़ो। या रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो तो प्रतिदिन फिक्स करो कि हमें भैया 2 क्लास हमारी फिक्स है, इसके बाहर नहीं होना चाहिए, 2 क्लास में पढ़ना ही पढ़ना है कैसे भी हो। समझ रहे हो ना बात को? इसीलिए हमने एक एक महीने का कोर्स डिजाइन किया है। हर महीने आपको पैसा देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। वो वाला काम देखो, वो काम मैं नहीं करता कि इकट्ठा तुमसे पैसा लोच लूं और उसके बाद एक कोर्स को 3 3 साल तक घसीटता जाऊं। ये काम नहीं होगा। ठीक है, महीने का पैसा लेंगे, ठीक है, 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एक ऑप्शनल पढ़ाएंगे, 90 क्लासें होती हैं, लेकिन 90 नहीं देंगे हम, 70 75 क्लासें देंगे जो पढ़ पाओ तुम। ठीक है, इसमें तुम पढ़ पाओ, ऐसा नहीं कि 90 100 क्लास पटक दी, अब लगे पड़े हैं क्लास ही करने में तुम्हारा पूरा दिन निकल गया, वो नहीं हो पाएगा। तो समझो बात को, जब हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे सोर्स बहुत सारा कंफ्यूजन लेके आते हैं। कंफ्यूजन कभी करंट अफेयर में नहीं होता। करंट अफेयर मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर आपका मजबूत है, बेसिक आपका कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, तो कॉन्सेप्ट से ही ऐड होकर आपका करंट बनेगा और कहीं बाहर से करंट नहीं बनेगा। सबसे पहले जब हम करंट अफेयर पढ़ें तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, पेपर खोला, हम गॉसिप पढ़ रहे हैं पेपर में, फलानी हीरोइन ने अच्छे कपड़े पहन लिए, ठीक है, फलाना हीरो 1 करोड़ रुपया दान दे दिया। समझ रहे बात को? दे दिया दान, तेरे पास था दे दिया। समझ रहे बात को? तो हमारे पास होते हम दे देंगे, क्लियर सी बात है ना, उसमें क्या बुराई क्या है? समझ गए? तो भाई ये चीजें सारी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई की लुगाई किसी के साथ भग गई, ठीक है, कोई एक आदमी किसी किसी और दूसरी की लुगाई को लेके भग गया, जेई पढ़ के परेशान हो रहे हो, इसको तुम बोलते हैं करंट अफेयर। ये थोड़ी है, बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट होना चाहिए क्या पढ़ना है। हमें जजमेंट पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, हाई कोर्ट का जजमेंट हो, ये जजमेंट पढ़ना है। हमें हमारी विरासतें पढ़ना है। ठीक है, विरासतें जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपका करंट अफेयर हो गया। हमें वो सारी योजनाएं, नीति नियम पढ़ना है जिनमें बदलाव हो रहे हैं और क्यों बदलाव हो रहे हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मतलब कुल मिला के हमें क्या पढ़ना है?
हेडलाइन हेडलाइन नहीं पढ़ना या हर एक चीज नहीं पढ़ना, हमें वो ही न्यूज छांटना है, ठीक है, जिसका इंपैक्ट पड़ रहा हो। काय पे इंपैक्ट पड़ रहा हो? राज्य पे, मतलब देश पे इंपैक्ट पड़ रहा हो। ठीक है, क्लियर सी बात हो गई ना भैया। जिसका इंपैक्ट पैसे धेले पे पड़ रहा हो, जिसका इंपैक्ट किसी भी वैज्ञानिकी क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में पड़ रहा हो, कोई ऐसी घटना जिसका प्रभाव भौगोलिक स्थिति पे पड़ रहा हो, ठीक, समझ रहे बात को, प्राकृतिक हस्तक्षेप हो रहा हो किसी प्रकार का, उससे भूगोल बिगड़ रहा हो, पर्यावरण बिगड़ रहा हो, वो करंट है हमारा। तो ये चीजें पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है कि बस उनने हाँ ये हो गया वो हो गया, एक एक बिल्कुल लाइन से पेपर पढ़ने बैठे तो लाइन टू लाइन पेपर पढ़ दिए, नहीं। ठीक, पेपर पढ़ने की आदत डालना, और फिर पेपर पढ़ने की आदत डालो पहले, धीरे धीरे आदत बनेगी, महीना 2 महीना 3 महीना लगेंगे, उसके बाद फिर पेपर में से न्यूज निकालना सीख जाओगे। ठीक है, ये सारी चीजें प्रैक्टिस की है। आप बोलोगे भैया कैसे सीख जाएंगे? अरे भैया मेरी बात सुनो, आपको एक बार समय देना है, ठीक है, क्योंकि देखो भैया मैं बहुत सीधा सीधा बता रहा हूं, इस समय यूपीएससी के अंदर हिंदी मीडियम वालों की स्थिति बड़ी कमजोर है। उस स्थिति को मजबूत कैसे बनाएं? ठीक है, मैं आपसे बोल सकता हूं कि आप मेरे को 1 लाख रुपया दे दो, मैं आपका करंट अफेयर, ठीक है, मैगजीन के थ्रू, पूरा जीएस किताबों के थ्रू या पीडीएफ के थ्रू कंप्लीट करा दूंगा। तो ये मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, समझ गए बात को? ठीक, आपको सीधी सी बात है बच्चे, ध्यान से समझना, प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर टाइम देना है। अगर आप 12वीं पास स्टूडेंट हो, ठीक है, और 12वीं पास होकर के आए हो, ठीक है, जस्ट पास ही होके आए हो, अभी एग्जाम चल रहा है, पास होके तुम्हारे दिमाग में आया यूपीएससी करेंगे, तो पास होके ही आए हो, तो ध्यान से समझना मेरे भाई, आपके पास अभी 3.5 3 साल का समय है, 3 3.5 साल का समय है। 6 महीना करेंट अफेयर और एनसीईआरटी तुम पढ़ सकते हो, समझ रहे बात को? 6 महीना दो, बाकी फिर आपकी हैबिट हो जाएगी आपको पेपर पर डे पढ़ना, वो बात अलग है। 6 महीने आपको पेपर पढ़ना है, सुबह उठ के 1 घंटा रोज, और एनसीईआरटी आपको 2 बार आपकी पढ़ा जाएगी, ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ा जाएगी, समझ रहे बात को? अगर आप ग्रेजुएट हो गए और आपका 2 साल का टाइम है, तो आप थोड़ा सा समय कम कर लो, अभी से हैबिट बनाओ, करंट अफेयर मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, एनसीईआरटी के कुछ हिस्से पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ना, ठीक है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। बाकी अगर पढ़ रहे हो तो आपको जरूरत नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ना पड़े, है ना, ये तो सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है कि एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य। देखो पढ़ना बहुत जरूरी है एनसीईआरटी, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। नहीं तो ये एक शिक्षक की, जो आपको पढ़ा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको सिलेबस के साथ एनसीईआरटी कंबाइन करके पढ़ाए, सिलेबस के साथ करंट अफेयर कंबाइन करके पढ़ाए, ये जिम्मेदारी है शिक्षक की। लेते नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर ले लेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर का स्पेशल बैच लॉन्च होता ना पेपर के 3 महीने पहले, वो स्पेशल बैच का पैसा मर जाएगा। एनसीईआरटी का स्पेशल, एनसीईआरटी स्पेशल बैच लॉन्च होता है लाख लाख रुपया में, वो पैसा मर जाएगा, समझ रहे हो? ये समस्या हो जाएगी ना। एक सब्जेक्ट पढ़ाने 5 5 मास्टर आ रहे हैं, आप अपनी पसंद के मास्टर से पढ़ो। अरे भैया समझो, मास्टर की पसंद करने के चक्कर में, या मास्टर को पसंद करने के चक्कर में एक क्लास को हम 10 10 बार देख रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि ये और वो वाला टॉपिक उसने अच्छा पढ़ाया था, ये वाला टॉपिक इसने अच्छा पढ़ाया, वो वाला टॉपिक फलाने ने अच्छा पढ़ाया, समझना बात को? और इसमें हम कंफ्यूज होके क्या हो गए? सिर्फ एक ही चीज हो गए, बोलो शायर बन जाओगे। यूपीएससी शायर निकालता है बहुत तेज, एक तो आशिक निकालता है और एक शायर निकालता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो हमें ना आशिक बनना ना शायर बनना, हमें अधिकारी बनना है। और जब हमें अधिकारी बनना है तो हमें प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। करंट अफेयर पढ़ने का सिर्फ एक सिद्धांत है, आप प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो कर लो, जैसे बता रहा हूं वैसे पढ़ लो। मैं लिखित रूप में दे रहा हूं, आपका करंट अफेयर कभी फेल नहीं होगा, समझ रहे हो? क्योंकि प्री क्या पूछता है, मेंस क्या पूछता है, दोनों में करंट अफेयर आते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं आते, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, उससे ऐड करते जाओ वर्तमान की घटना, वही बन जाता है आपका करंट अफेयर। ठीक, इतनी बकवास हो गई, ठीक, अभी कई लोगों को ये बकवास लग रही है, मेरे को अच्छे से मालूम है। बात को समझो, हम यहाँ पे क्या सीखने आए हैं? ठीक, हम यहाँ सिर्फ वो सीखने नहीं आए कि करंट अफेयर कैसे पढ़ें, हम यहाँ ये सीखने आए हैं कि करंट अफेयर को किस प्रकार से कमांड करें, ताकि हमारे दिमाग पे पेपर आने के 2 महीने पहले वो लोड ना पड़े, ठीक है, जो पूरी पुरानी पढ़ाई को खत्म करने के लिए काफी है। इतना लोड पड़ जाता है करंट अफेयर का, ठीक। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? लिमिटेड सोर्स रखोगे। क्या करोगे? लिमिटेड सोर्स रखोगे, ठीक। करंट अफेयर आपको पढ़ना है तो एक न्यूज़पेपर ले लो, एक सिंगल मैगजीन ले लो, कोई सी भी, अगर मंथली उसको कवर कर पा रहे हो तो मंथली ले लो, नहीं तो ईयरली वाली ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक सिंगल मैगजीन, एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दा हिंदू ले लो, तो दा हिंदू पढ़ रहे हो तो दा हिंदू पढ़ो, एक्सप्रेस न्यूज पढ़ रहे हो तो एक्सप्रेस न्यूज पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले जनसत्ता पढ़ रहे हो तो जनसत्ता पढ़ लो, जागरण का नेशनल एडिशन पढ़ रहे हो तो जागरण का नेशनल एडिशन पढ़ लो, कोई बुराई नहीं, ठीक। कोई भी नहीं, सब में न्यूज सेम ही मिलना है, क्योंकि घटना बोलो एक ही घटती है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि कहीं पे मान लो पहाड़ गिरा, तो दैनिक भास्कर वाले ने पहाड़ को क्या बोल दिया? पत्थर, ठीक है, और दा हिंदू वाले ने पत्थर को क्या बोल दिया?
बोलो पर्वत, ठीक, और जनसत्ता वाला बोल रहा कि पहाड़ी थी वो तो, ठीक, और उसके बाद जागरण वाला बोल रहा कुछ नहीं गिरा, सपना था, बिस्तर से गिर गया था, तो ऐसा लगा कि पहाड़ गिरा। ऐसा होता है क्या? बोलो, नहीं होता। न्यूज जो आपकी है वो तो वही रहेगी, घटना जो घट गई है वो तो सब पेपर में हुई है, ठीक। हम क्यों इन पेपर को सजेस्ट कर रहे हैं, पहले ये समझो। इनमें जो शब्दों का उपयोग होता है वो अच्छे शब्द आते हैं, ठीक है, और अच्छे शब्दों का जब आप पेपर में उपयोग करते हो, समझ रहे हो बात को, लिखने में, बोलने में चालने में बात अलग है, ठीक है, बोलूंगा तो फुल देसी, लेकिन लिखवाता जाऊं मैं बहुत साहित्यिक शब्द लिखवाता हूँ, डिक्शनरी से निकाल निकाल कर खोज खोज के, मर जाओगे शब्द ढूंढ ढूंढ के ये आया कहां से, ठीक है। यूपीएससी के ही शब्द शब्दावली बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, हजारों शब्दावली है यूपीएससी की, समझ गए बात को, ठीक है। तो इसलिए हम ये सजेस्ट करते हैं कि उसमें शब्द अच्छे आते हैं, वो आपको दिमाग खोलने के लिए मजबूर करता है, एक यू करेंट पेपर और दूसरा एनसीईआरटी की किताब। इसलिए बोला जाता है कि भैया पेपर पढ़ो और एनसीईआरटी की किताब पढ़ो, नहीं तो इनका कोई विशेष उपयोग नहीं है। ये जिम्मेदारी एक मास्टर की है कि वो आपको ये चीजें बताए, लेकिन नहीं बताते वो बात अलग है, ठीक है, एक जिम्मेदारी है। समझ गए बात को, क्लियर बात है, इतनी बात समझ आई, पहले इतनी समझ आई फिर ही आगे बढ़ूंगा रे भैया। पहले हाँ, सबसे पहले हमारा जो मेन सवाल आता है कि करंट अफेयर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें, ये चीजें क्लियर कर दी मैंने। क्या पढ़ें, तो वो घटनाएं पढ़ना है जिनका प्रभाव बोलो देश पे, राज्य पे, अर्थनीति पे, राजनीति पे, भौगोलिक क्षेत्र पे, पर्यावरण पे, जिनका इंपैक्ट पड़ा है वो आपकी घटनाएं हैं, आपको न्यूज में सिर्फ वो पढ़ना है। ये चीज क्लियर हो गई। कैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें, शुरू के 6 महीने लाइन टू लाइन पढ़ो, कोई बुराई नहीं है, शुरू के 3 महीने लाइन टू लाइन पढ़ो, कोई बुराई नहीं है, फिर उसमें से छांटना आप सीख जाओगे, नहीं सीखोगे तो मैं खड़ा हूं, मैं सिखाऊंगा, ठीक है, मैं सिखाऊंगा, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक से संबंधित करंट अफेयर भी बताऊंगा, उसके नीचे क्वेश्चन भी बताऊंगा, कैसे बनेगा केस, क्या नहीं बनेगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा बच्चे। दो चीज। तीसरी, काय से पढ़ें, तो एक सोर्स, हजार सोर्स नहीं होना, 50 चैनल, 50 टेलीग्राम बोर्ड, फलाना ढिकाना, ये न्यूज वो न्यूज, इसकी पीडीएफ उसकी पीडीएफ, ये सब कुछ नहीं होना। एक सिंगल सोर्स न्यूज़पेपर रहेगा, एक सिंगल सोर्स आपकी एक सिंगल मैगजीन रहेगी, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा, ठीक। ये तो क्लियर हो गया, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरीके से क्या होगा, ठीक। जो गलती हम अक्सर करते हैं वो क्या, एक बार में पूरा पेपर रटने की कोशिश मत करना, नहीं रटाएगा। ब्रह्मा की औलाद हो, ब्रह्मा बोलो नहीं हो, आपके अंदर आत्मा है, ब्रह्मा का अंश, ब्रह्मा खुद नहीं हो तुम कि सब कुछ याद हो जाए, ब्रह्मा तक को याद नहीं हुआ था तो तुम्हें कहां से याद हो जाएगा, ठीक। क्लियर बात होगी। अब बोलोगे नहीं भी ऐसे कई लोग रहते तो तुम नहीं हो वो, समझ गए, कई लोग रहते हैं तो बनना है, पूरा डिसिप्लिन लाओ, ला पाए, नहीं ला पाए तो फिर अभी उसको मानो, चीजें एक्सेप्ट करो और उसके बाद उसमें सुधार करो। तो दो चीज क्लियर रखना भैया, क्या हो गई पहली बात बोलो कि न्यूज़पेपर को पूरा का पूरा रटना बोलो नहीं है। दूसरी बात, हर न्यूज इंपॉर्टेंट है ये मानना बंद कर दो, ठीक, कि फलाने का मर्डर हो गया इंपॉर्टेंट न्यूज है, नहीं है इंपॉर्टेंट न्यूज। डोनाल्ड ट्रंप मर जाए, उसका मरने के बाद तीसरा चौथा जो भी होता उनका, ठीक है, वो सब हो गया, ठीक। उसका अगर डोनाल्ड ट्रंप के मरने के बाद पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई तो डोनाल्ड ट्रंप काम का है। अगर डोनाल्ड ट्रंप मर गया, समझ रहे हो, मर गया, वो कुछ नहीं बदला, तो वो न्यूज कोई काम की नहीं है, क्योंकि न्यूज ट्रेंड में चलती है और करंट अफेयर ट्रेंड नहीं होता, याद रखना। करंट अफेयर आपके कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। क्लियर बात हो गई। नहीं तो देख लो आज एपस्टीन फाइल में कितने बड़े बड़े लोगों के नाम आए, बोलो कोई प्रभाव पड़ा, कोई प्रभाव पड़ा क्या, अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था गिर गई, कि अमेरिका के कितने लोगों के नाम आए, बोलो कोई प्रभाव पड़ा, नहीं पड़ा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड अगर हो तो ही प्रभाव पड़ेगा। क्लियर बात हो गई। तो सीधी बात, दो चीजें क्लियर हो गई। तीसरा, नोट शुरू में ही बैठ के 2-2 घंटा 4-4 घंटा प्रतिदिन नोट्स नहीं बनाना है, करंट अफेयर के कोई नोट्स नहीं बनाए जाएंगे प्रारंभिक स्थिति में। बाकी तुम बनाओगे नोट्स, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये करंट अफेयर का नोट्स बन गया हमारा, जब रिवीजन करोगे तब तुम्हें समझ आएगा, अच्छा हाँ ये तो बन गया हमारा, और ये तो हमें पहले से आता था, ये क्लियरिटी हो जाएगी। तो तीन चीजें क्लियर हो गई ठीक, क्योंकि यूपीएससी हर न्यूज नहीं पूछता, क्या पूछता है मैं आपको बता चुका हूं, जिसका इंपैक्ट पड़ेगा। सीधी सी बात क्लियर हो गई, ठीक है। हमें उन सारे इश्यूज, उन सारे मुद्दों को पढ़ना है जिसका प्रभाव देश पे, विदेश पे, देश की आंतरिक स्थिति पे, ठीक है, बाह्य स्थिति पे इन पे पड़ रहा है, वो सारे इश्यूज, वो सारे मुद्दे पढ़ना है, बता दिए हैं। जुडिशरी पढ़ना है, ठीक है, अगर जुडिशरी से संबंधित कोई निर्णय आया है, निर्णय हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है, वो हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक। उसमें किस आर्टिकल का उपयोग हुआ है, किस कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी, या किस कानून के तहत उस पर निर्णय दिया गया है, ये सारी चीजें हमें कंफर्म करना है। ये सब मिलता है पेपर में, लेकिन हम तो वो पढ़ रहे हैं ना, सौंदर्य साबुन निरमा, ठीक है, फलानी साड़ी पहन के जा रही थी बाजार में, लड़कों का ध्यान इसमें बैठा है कि फलानी साड़ी पहन के जा रही थी बाजार में, खूब सुंदर लग रही थी, ठीक है, देख के 40 लोग लोट मार दिए। लड़कियों का ध्यान इसमें बैठा है कि एक लड़का बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में,
ठीक है, गांजा पी के हाथ पे टेटू बना के चला जा रहा था, शर्ट की 4 बटन खोल के हीरो लग रहा था। समझ गए? तो ये सब फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना। क्लियर हो गई बात? बोलो। ठीक, समझ गए बात को? क्या क्या पढ़ना है? स्कीम्स पढ़ लो। स्कीम से संबंधित मतलब देश की योजनाओं से संबंधित अगर कोई नीति आई है या कोई न्यूज है वो पढ़ो। विरोध हुआ तो क्यों हुआ उसको पढ़ना है। क्यों हुआ? हुआ तो 50 लोग कर रहे हैं, ठीक है, हुआ तो 50 लोग कर रहे हैं, बिना जे इनको इनको राष्ट्र का मतलब नहीं पता वो लोग करते हैं। ठीक है, जिनको राष्ट्र का मतलब नहीं पता ना वो लोग रोड पे अड़ जाते हैं। ठीक है, इसके लिए मर जाएंगे, कट जाएंगे, हमारे नेता ने बोला, ये सब फालतू चीजें नहीं पढ़ना। आपको योजनाएं पढ़ना है, योजनाओं का प्रभाव पढ़ना है। ठीक है, जजमेंट पढ़ना है। जजमेंट आपको विशेष रूप से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप मेंस लिखते हो, ध्यान से समझना, जब आप मेंस लिखते हो तो मेंस में ये जजमेंट जब आप कोट करते हो तो आपके नंबर बढ़ते हैं, चाहे 2 नंबर बढ़ जाए आपके। अगर मान लो आपने ये कोट करके, जजमेंट कोट करके 2 नंबर भी एक्स्ट्रा पा लिए ना, ठीक है, तो तुम कहां से कहां पहुंचोगे तुम्हें अभी समझ थोड़ी आएगा। ठीक है, जब 0.001 नंबर से कोई बच्चा बाहर हो जाता है तब उसको समझ आता है, अरे भैया, तब उस समय मेरे को ये बात याद थी और मैं इसको कोट कर देता तो आज मेरे 1 नंबर ज्यादा हो जाता, या 0.1 नंबर ज्यादा भी हो जाता तो मैं अंदर हो जाता। ये अभी नहीं, आगे समझ आएगी। अभी तो आप बिगिनर्स लोग हो ना, प्रारंभिक स्थिति में हो। ठीक है, समझना। खैर, ठीक, पार्लियामेंट में क्या बहस हुई, ठीक है, किस मुद्दे पे बहस हुई, ये मुद्दे पढ़ना। इतनी चीज क्लियर हो गई? बोलो। ठीक, अगर मान लो आपको मौद्रिक नीति से संबंधित कोई करंट अफेयर पढ़ना है तो आपको आरबीआई के नियम पढ़ो, बैंक सिस्टम प्रणाली पढ़ो, ठीक है, उसमें क्या चेंज हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको, बोलो, क्या करना है? पढ़ना है। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो पूरा करंट पे चलता है, हो जाएगा। जब आप आईआर पढ़ोगे वो हर साल बदलाता है, वो भी करंट का ही हिस्सा है, वो भी हम पढ़ाएंगे जब भी आप क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको मोटा मोटी रूप से मैं समझा दिया, ये आपको ठीक, ये सब करना है। नोट्स नहीं बनाना, अभी शुरुआती दौर में कोई नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ पढ़ना, रीडिंग स्किल सीखो। रीडिंग करने के बाद उसको समझना, समझ पैदा करना सीखो, क्योंकि हमें यूपीएससी पास करने के लिए 3 चीज बहुत स्पष्ट रूप से चाहिए होती है: पढ़ना, लिखना और समझना। ये तीनों चीजें आपको पेपर और एनसीईआरटी आप अगर पढ़ोगे सेल्फ स्टडी में तो आपके अंदर आसानी से पैदा हो जाएगी। कोई बड़ी चीज नहीं है, जैसा सब कर पा रहे हो वैसे ही आप करोगे। ठीक है, समझ गए? तो न्यूज़पेपर को चाटना बंद करो, न्यूज़पेपर को समझना चालू कर दो। क्लियर बात हो गई? बोलो। ठीक, सिंगल सोर्स, ठीक है, सिंगल सोर्स, सेम टाइम पे डिसिप्लिन के साथ रूटीन में फॉलो कर लो, आप बिल्कुल करंट अफेयर पर पक्के हो जाओगे। ये चीज क्लियर होगी बेटा? क्यों? अब समझो बात को। क्योंकि करंट अफेयर तो हमने पढ़ लिया, हमें याद भी हो गया। अब याद होने के बाद समझ क्यों पैदा करना है? क्योंकि ध्यान से समझो, करंट अफेयर 2 हिस्सों में पूछा जाता है। करंट अफेयर 2 हिस्सों में पूछा जाता है, एक प्री और एक मेंस। बोलो हाउ कि नहीं हाउ? प्री जो है वो आपसे टॉपिक वाइज पूछ लेता है। प्री आपसे टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअली पूछेगा, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछेगा, आपसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूछेगा, टॉपिक वाइज पूछ लेगा। ठीक है, ठीक, फैक्ट पूछ लेगा, स्कीम्स का नाम पूछ लेगा, इस तरीके का घुमा के, मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा, घुमा के। ये काम करता है प्री। और मेंस क्या करेगा? आपने जो स्कीम प्री में पढ़ी थी ना, दिए थे उत्तर, उसका प्रभाव, ठीक, उसका नुकसान, उसका फायदा, उससे होने वाला लाभ, ये सारी चीजें जो है वो मेंस पूछता है। आपने स्कीम वही पढ़ी, लाडली बहना योजना या लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश से पढ़ा रहे हैं तो हमारे यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना चलती है, सबके के खाते में फ्री में 2,000। अब समझो, ये तो फ्री पूछ लिया क्या, ठीक, फ्री ने क्या पूछ लिया कि भाई लाडली लक्ष्मी योजना कौन से राज्य में सबसे ज्यादा चलाई जा रही है, तो बोला मध्य प्रदेश में फ्री में पैसा बट रहा है, खूब सभी योजनाएं, सभी लाडलियां लक्ष्मी हो गई हैं और खूब पैसा खाते में आ रहा है। 3,000 रुपए आने की बात थी, 1,000 रुपए करीब, पता नहीं कितना आता है पर आता है, कभी कभार नहीं भी आता पर कभी कभार आ जाता है। ये तो योजना हो गई। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा ये पूछेगा मेंस, तो क्या बताओगे? बोलूं कि भैया ये स्पष्ट बात है क्या, कि महिलाएं जो हैं, ठीक है, महिलाएं जो हैं वो ज्यादा विश्वास पात्र हैं, कौन की? नेताओं की। सत्य बात है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, अगर मान लो लाडला पुरुष योजना चल जाती, मान लो, ठीक है, ये हमें मेंस में बताना रहेगा कि मान लो लाडला पुरुष योजना चल जाती तो लाडला पुरुष आता, पैसे लेता, सुबह पैसा आते, शाम को दारू पी लेता, नहीं खर्च कर देता, और खर्च करने के बाद वोट भी दूसरे जगह दे आता। अब महिलाओं को पैसे खाते में 1,000, मान लो 10,000 रुपया साल भर में आ गया, तो अब महिलाओं के अंदर क्या गिल्ट पैदा हो गया, यार भैया 10,000 रुपये दाए बने, नहीं, 10,000 रुपया दाए हैं बने, कछू ना कछू तो बात काजे, बोलो क्या करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, प्री आपसे नाम पूछ लेगा, स्कीम का नाम पूछ लेगा, नीतियां पूछ लेगा, और मेरे हिसाब से उसका इंपैक्ट पूछेगा। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक, तो ये सीधी सी बात है करंट अफेयर के लिए। करंट अफेयर क्या है? करंट अफेयर कभी भी याद रखना, पढ़ने से, रटने से नहीं होगा। करंट अफेयर रिवीजन से, ठीक है, और टेक्निक से कमांड होगा।
कैसे कमांड होगा? टेक्निक का उपयोग करोगे। क्या टेक्निक? मैंने बता दी। क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आपकी बेसिक कंटेंट में दिया है। सिलेबस से मैच करके देख लो। नहीं तो थोड़ा फ्री टाइम चाहिए ना इनको। हो तो जैसे ही फ्री टाइम मिल लिया, हाँ बाबू फोन आ जा रहा, समस्या जे वो फोन को थोड़ी देर साइड धरो, ठीक है, और 5-10 मिनट निकालो, सिलेबस से अपने टॉपिक को, करंट अफेयर के टॉपिक को मैच करके देख लो कि भैया ये सिलेबस में हमारे फलानी चीज है, इससे संबंधित कोई न्यूज दिख रही क्या? ठीक, शुरू में नहीं दिखेगी, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। आपको महीना 2 महीना लग जाएगा, लेकिन उसके बाद दिखने लगेगी वो न्यूज। उसको आप हाईलाइट कर लो, उसको आप एक बार पढ़ लो, हफ्ते में एक बार उसका रिवीजन कर लो, और उसके बाद महीने में एक बार रिवीजन कर लो। बस कमांड होएगा, कैसे नहीं होगा। ठीक, और बाकी अगर कुछ रह जाता है तो जब आपका बैच चालू होगा, आपका बैच मास्टर की पाठशाला में यूपीएससी फाउंडेशन के नाम से बैच मिलेगा, आप उसमें जाओ, इनरोल करोगे, आपको सारी जानकारी उसमें मिल जाएंगी। और ठीक है, क्योंकि मैं वहां करंट अफेयर को कंबाइंड करके ही पढ़ाऊंगा ना। मैंने बताया ना, ये मास्टर की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी हम पूरी करेंगे। अब तुम्हारी जो जिम्मेदारी वो तुम पूरी करो। जब दोनों की जिम्मेदारियां बराबर बराबर पूरी करेंगे, दोनों अपने अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, ठीक है, तो फिर बताओ क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? वो एक आध कारण छुड़े, अगर मैं मेरा कर्तव्य पूरी ईमानदारी से पूरा करूं, आप अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से पूरा करो, कर्म नहीं कर्तव्य, ठीक है, इसको कर्तव्य मान के चलोगे, पूरा करोगे, बस देखो फिर। ठीक है, समझ आई बात? बोलो, अगर ये चीज क्लियर हो गई तो मेरे बच्चे ध्यान से समझ लेना, पूरा का पूरा मामला सेट है। आपको करंट अफेयर के लिए 50 जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बात हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई तो ये वाला टॉपिक आज का हमारा इतना पर्याप्त है करंट अफेयर का। ठीक है, इसके आगे हम अब नया टॉपिक, अब करंट अफेयर वाला आपका अगर टॉपिक या पॉइंट क्लियर हो गया हो तो तब इतना पर्याप्त है आज के लिए। तब अगर आपका करंट अफेयर का टॉपिक कंप्लीट हो गया हो, ठीक है, समझ आ गया है, ठीक है, तो इतना आज के लिए पर्याप्त है। नहीं समझ आया है तो आप मेरे को कॉल करो, सीधा कॉल करो, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उलझोगे, मैं व्यक्तिगत रूप से बैठा हूँ, मैं सारी चीज, देखो बेटा, नहीं अगर क्लियर हो रहा है कि कई बच्चे शर्माते हैं, नहीं पूछ पाते, नहीं अगर क्लियर हो रहा, मेरे को पर्सनल कॉल कर लेना, मैं आपको तब समझा दूंगा, कोई बुराई नहीं है, एक एक चीज समझा दूंगा। लेकिन स्पष्टता रहना जरूरी है, शुरुआती माहौल है, ठीक है, इसमें अगर आपने कंजूसी कर गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसमें कोई कंजूसी नहीं, एक बार नहीं 10 बार बोलोगे, मैं 10 बार आपको व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। ठीक है, इन क्लास में हम एक ही बार समझा सकते हैं, कारण उसका यार तुम्हें भी मालूम है लिमिटेड टाइम लेते हो, हमें भी मालूम है हम लिमिटेड टाइम देते हैं, ठीक है, लेकिन तुम चिंता की कोई बात नहीं है, कहीं भी उलझो फोन करो, सीधी बात है। ठीक है, 12 से 5 कभी फोन कर लो, आएंगे, रात में भी फोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो सीधी सी बात है। ठीक है, इतना पर्याप्त है आज के लिए, इसके आगे हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, तब तक के लिए सीताराम।